मम्मी देखो वो रही मेरी गर्लफ्रेंड। अब आपको एक काम करना है बस, जाके उसके पास पैसे मांगने बस। है? पैसे मांगने? पर क्यों? अरे एक्टिंग करनी है कि आपने जैसे एक दो दिन से कुछ भी नहीं खाया और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो वो पैसे जाके मांगने हैं आपको उससे। कैसी बात कर रहा है बेटा? मैं गरीब दिख रही हूँ? 2 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसे कोई देगा मुझे पैसे? अरे वो तो लगी रहे हो आप। एक काम करिए आप, आपको बहुत शौक था ना एक्टिंग करने का, तो जाइए अभी के अभी, यही मौका है एक्टिंग दिखाने का। आज सारी कसर पूरी कर दीजिए, जाके उससे पैसे मांगे भिखारी बनकर। पर लेकिन क्या बात है, तुम मुझसे ये सब करने के लिए क्यों बोल रहा है? अरे मम्मी सब बता दूंगा बाद में, अभी जाइए तो सही आप। अच्छा तो अब मुझे एक्टिंग दिखानी है, चल आज दिखाई देती हूँ। पकड़, तू भी क्या याद करेगा माँ ने क्या एक्ट किया है। पकड़ पकड़, आती हूँ मैं। तू मुझे छोटा मोटा आर्टिस्ट समझता है क्या? तेरी माँ ना अपने जमाने में थिएटर की बेस्ट एक्टर थी। अभी देख लड़की को क्या मैं पागल बनाती हूँ। आती हूँ मैं। मैडम आप मुझे कुछ पैसे दे दो ना। पैसे क्यों आंटी? वो क्या है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। भूख लग रही है? पर आंटी देखने में तो आप मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो, फिर आप कह रहे हो आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटा मैं ठीक ठाक थी, लेकिन परसों ही तक। परसों मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, जो पहन रखा था वैसे ही बाहर निकल गई। मेरे पास पैसे नहीं है कि कुछ खाऊं, तो 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ पैसे दे दो। अच्छा आंटी ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आपके साथ। 1 सेकंड रुकना आप, मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास कैश है कि नहीं। यार मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही 500 का नोट है, पर मेरे से ज़्यादा ज़रूरत ना इन पैसों की आंटी को है। लेकिन अगर राहुल मुझे लेने नहीं आए तो मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कैश ही नहीं है। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, वो मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही 500 का नोट है और मेरे को घर जाने के लिए ना कैब के लिए पैसे भी चाहिए। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, मैं किसी और से मांग लूंगी। 2 दिन से भूखी हूँ, 1 दिन और भूखी रह लूंगी। ठीक है चलती हूँ। रुकिए आंटी, आप एक काम करिए, आप ये ले लीजिए। पर बेटी तुम्हें तो कहीं जाना था ना, कैसे जाओगी तुम? मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझे लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप ये रख लो, मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या हुआ? बेटा उसने तो मुझे 500 रुपये दे दिए, पता नहीं मैंने एक्टिंग कमाल की है या फिर ये लड़की कमाल की है। तुझे सच बताऊं, ये एक ही नोट था उसके पास, ये भी दे दिया उसने मुझे। अब पता नहीं घर कैसे जाएगी। ठीक है मम्मी, आपने तो अपना काम कर दिया। जतिन तुझे पता है ना तूने क्या करना है? हाँ मुझे पता है क्या करना है, मैं जाता हूँ। हेलो ब्यूटी, किसी का वेट कर रही हैं क्या आप? हाँ अपने बॉयफ्रेंड का। अरे काय का बॉयफ्रेंड मैडम, देखो आपका बॉयफ्रेंड अच्छा होता ना तो आपको ऐसे धूप में खड़े नहीं होने देता, आपके लिए ना महंगी महंगी कारें भेजता रोज पिक करने के लिए। खैर मैडम दुर्भाग्य है आपका, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड होता ना, सच बता रहा हूँ, महंगी महंगी कार है मेरे पास, रोज आपको पिक करने के लिए उसी से आता और आपको अच्छे से अच्छे कैफे में खाना खिलाता, ऐसे धूप में नहीं खड़े होने देता। और तो और मॉल से रोज शॉपिंग करवाता, वो अलग। अरे आप हो कौन और आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं मैडम, प्रॉब्लम तो आपको होनी चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से। अरे कैसा बेशर्म बॉयफ्रेंड है आपका, आपको ऐसे धूप में खड़े होके इतनी सारी गर्मी में ऐसे वेट करवा रहा है। अच्छा लगता है क्या? देखिए वेट करवाना ना लड़कियों को ही अच्छा लगता है, अगर लड़के लड़कियों को वेट करवाए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है फिर वो आपके लिए। देखिए मैडम 100 बात की एक बात, आपकी जगह अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं तो बिल्कुल ऐसे टॉर्चर नहीं करता उसको। हाँ तो जाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसको धूप से बचाना। मिस्टर मेरे बारे में मत सोचो इतना। मैडम दिक्कत तो यही है कि गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे पास। देखिए महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है मेरे पास, लेकिन आपकी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, मैं ना किसी और की हूँ, तो आप प्लीज ना कहीं और जाके ट्राई करो। अरे तो पसंद तो आप ही आई हो पहली नजर में,
दोस्ती तो आपसे ही करनी पड़ेगी ना। मैं ना अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती, आप प्लीज जाओ यार यहाँ से। अरे मैडम, जान पहचान भी हो ही जाएगी, आप नंबर दे दो अपना, फिर तो बात स्टार्ट कर ही लेंगे। सॉरी, मैं अपना नंबर तो आपको बिल्कुल नहीं दे सकती। अरे मैडम, नंबर दोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी ना। अरे मुझे कोई जान पहचान नहीं बढ़ानी, आपसे कितनी बार आपको समझाऊं, आप प्लीज जाओ ना यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं ऐसे जाने के लिए रेडी हूँ और चला जाऊंगा, बस आप अपना नंबर दे दो मुझे एक बार, उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको अपना नंबर बता दूंगी ना तो प्लीज आप यहाँ से चले जाना। लिखो मेरा नंबर 62703290। 90। थैंक यू सो मच मैडम, बाय। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ रह गया राहुल, इतनी देर से वेट करवा रखा है, इतनी तेज धूप भी हो रही है यार। आ गया भाई, हो गया काम? नंबर दे दिया उसने तो। अरे पूछेगा नहीं किसका? किसका? उसने तेरा नंबर मुझे दे दिया है। क्या है ना, मैं काफी टाइम से उसे परेशान कर रहा था, उसको भी लगा होगा पता नहीं कौन है आके चेप हो रहा है, तो तेरा नंबर दे दिया कि अगर मैं उसको समझ के कॉल करूं तो तू मुझे सुनाने लग जाए। ठीक है, तो फिर अब एक काम करो, तुम दोनों यहीं पे रहो, जब मैं बुलाऊं तभी आना, ठीक है? ये लीजिए, आता हूं। एक्टर हो गई हो आप तो। देख लिया ना? हाय, कहाँ रह गए थे बेबी आप? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं आपका, पता भी है कितनी तेज गर्मी हो रही है। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आपको पता है थोड़ी देर पहले ना एक लड़का आया था, इतना इरिटेट कर दिया ना उसने मेरे को, पीछे ही पड़ गया था मेरे, कह रहा था ना आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरा नंबर भी मांग रहा था। तो तुमने क्या किया फिर? मैंने आपका नंबर दे दिया। सही किया फिर तो तुमने बहुत। तुम कह रही थी ना कि अपनी फैमिली से मिलवाओ, तो अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ, मिलना चाहोगी? हाँ राहुल, मैं आपकी फैमिली से मिलने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, फिर अभी बुलाता हूँ। सुनिए, ये मेरी मम्मी है और ये मेरा छोटा भाई जतिन। राहुल, यही तो था वो लड़का जो मेरे पीछे पड़ गया था और मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मेरा नंबर मांग रहा था, फिर मैंने आपका नंबर दिया था इसको। यही था वो लड़का। और ये आंटी तो थोड़ी देर पहले आई थी, कह रही थी मेरे लड़के ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे को पैसों की जरूरत है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर मैंने इनको पैसे भी दिए थे। अरे रुको रुको, सब बताता हूँ भाई। दरअसल मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि मम्मी मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि आजकल की लव मैरिज ना चलती नहीं है, लड़कियाँ धोखा देकर चली जाती हैं। और यही सेम बात मैंने जतिन को भी बताई, तो जतिन ने भी मेरे को यही बोला कि भाई लव मैरिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़की तुम्हें धोखा दे देगी, तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हारे सारे पैसे हड़प लेगी। अब मैंने इन दोनों को समझाया भी कि अंकिता ऐसी नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि प्रूफ करके दिखा। अच्छा, फिर कैसे प्रूफ किया आपने? प्रूफ तो किया ना अंकिता तुमने खुद ही। जब मेरी मम्मी ने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने अपनी परवाह नहीं की और सारे के सारे पैसे मम्मी को दे दिए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अब तुम घर कैसे जाओगी, बाई चांस मैं नहीं आता तो फिर। और यही बात ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा इंसानियत है। जब किसी की मदद करनी हो ना तो तुम कभी भी पीछे नहीं हटती। और वहीं एक तरफ जतिन ने तुम्हें कहा कि उसके पास बेशुमार दौलत है, रेस्टोरेंट है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, और थक हार के तुमने नंबर दिया भी तो किसका? मेरा, ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। इससे ये साबित होता है कि तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है तो सिर्फ एक सच्चे लाइफ पार्टनर से। और हाँ, तीसरी चीज़, तुम यहाँ पे इतनी देर से मेरा वेट कर रही हो, कोई और होता ना तो मेरे को सुना के पागल कर देता और मेरे को छोड़ के चले जाता, वो अलग। लेकिन तुमने ये सारी चीज़ कामली हैंडल करी, तो इससे ये पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा पेशेंस है। तो मम्मी, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया था? हाँ बेटा, मैं समझ गई और मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। ये बहुत अच्छी लड़की है, ऑनेस्ट और लॉयल भी है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी जिंदगी में अंकिता आई है। हाँ भाई, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तू बहुत ज़्यादा लकी है, वरना आज के टाइम पे ऐसी लड़कियाँ कहाँ ही मिलती हैं। थैंक यू सो मच अंकिता मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। आई लव यू टू राहुल। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो मेरी। कोई नहीं,